हेलो गाइस, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल विजय सर। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विजय सर में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डू एज डायरेक्टेड क्लास 12th में जो 2022 के पेपर में पूछे गए थे। आज हम उनको बारी बारी से एक एक करके अच्छे से सॉल्व करने वाले हैं, वो भी हिंदी में। आपको पूरा वीडियो समझ में आने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए, टाइम को सेव करते हुए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, द बॉय इज माई कजिन। पहला सेंटेंस है आपके सामने, और दूसरा सेंटेंस है द बॉय इज वेयरिंग अ रेड शर्ट। हमें क्या करना है, ये ब्लैक से दिया गया है। राइट द पेयर ऑफ सेंटेंस यूजिंग हु। इन सेंटेंसों को हमें वापस लिखना है, रिराइट में वापस लिखना। तो रिराइट करना है किसका यूज करके, हु। और यहाँ पे आप जानते हैं कि हु एक रिलेटिव क्लॉज है, तो कभी कभी ये डायरेक्टली हु लिख के देखते हैं और कभी कभी रिलेटिव क्लॉज लिख के देते हैं। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको कि इसका कैसे यूज करना है। इसका यूज बड़ा ही सिंपल है। अगर आप दोनों सेंटेंस में नजर डालें तो देखिए, इसमें लिखा द बॉय इज माई कजिन, द बॉय इज वियरिंग अ रेड शर्ट। तो पहले सेंटेंस में द बॉय, दूसरे सेंटेंस में भी द बॉय। तो आंसर्स में क्या लिखना है, जैसे आपने मैथ तो इससे पहले पढ़ा होगा, तो आप द बॉय को कॉमन ले लीजिए। तो आपने लिख लिया द बॉय, और सब्जेक्ट के जस्ट बाद आपको हु का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ लिख लिया आपने हु, तो द बॉय हु। फिर आपको क्या करना है, दूसरे वाले सेंटेंस में द बॉय को आपने ऑलरेडी यूज कर लिया है सब्जेक्ट के रूप में, तो उसके बाद जो भी भाग बचा है वो आप हु के बाद लिख दीजिए। तो अब बचा था इज वियरिंग अ रेड शर्ट, तो आपने यहाँ पे आंसर में लिख लिया इज वियरिंग अ रेड शर्ट। फिर क्या करना है, पहले वाले सेंटेंस में जाइए। पहले वाले सेंटेंस का आपने द बॉय पहले ही लिख लिया है, और उसके बाद जो बचा है इज माई कजिन, अब आप वापस लिख लीजिए उसे। तो अब आपका सेंटेंस बन गया द बॉय हु इज वेयरिंग अ रेड शर्ट इज माई कजिन। तो ये आपके दोनों सेंटेंस हु से कंबाइन हो चुके हैं। तो आपका सेंटेंस बन चुका है, आंसर आपका तैयार हो चुका है। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हिज ब्रदर इज वेरी स्टडियस। दूसरा सेंटेंस हमारा, ही रेयरली फाइंड्स टाइम फॉर इंटरटेनमेंट। और हमें क्या करना है, ये ब्लैक में लिखा हुआ है, कंबाइन द पेयर ऑफ सेंटेंस यूजिंग सो दैट। तो हमें सो दैट का प्रयोग करके इन दोनों सेंटेंसों को क्या करना है, जोड़ना है। दोनों सेंटेंसेस को हमें जोड़ना है। कैसे जोड़ना है, सो दैट का प्रयोग बड़ा इजी है। देखिए क्या करना है, हमें पहले सेंटेंस में जो लिखा हिज ब्रदर इज वेरी स्टडियस, तो हमें वेरी की जगह सो लगाना। आप हमेशा ही ऐसा ही कीजिएगा, अगर वेरी लगा है तो उसकी जगह हमें सो लगाना है। तो यहाँ पे होगा ही इज, हिज ब्रदर इज वेरी स्टडियस, तो हो जाएगा हमारा हिज ब्रदर इज सो स्टडियस। और जो फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप की जगह पहला फुल स्टॉप जो है पहले सेंटेंस के बाद, वहां पे आप लगाइए दैट। और दैट लगाने के बाद आप दूसरा सेंटेंस को एज इट इज लिख दीजिए। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, जो यहाँ पे दूसरे सेंटेंस में ही लिखा है वो कैपिटल लेटर में नहीं आएगा, क्योंकि एक सेंटेंस में जुड़ जाएगा, तो ये स्मॉल लेटर में आना चाहिए। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा हीज ब्रदर इज सो स्टडियस दैट ही रेयरली फाइंड्स टाइम फॉर इंटरटेनमेंट। और इस प्रकार से हमारे दोनों सेंटेंसेस सो दैट के थ्रू कंबाइन हो चुके हैं। तो हमारा आंसर होगा हिज ब्रदर इज so studious that he rarely finds time for entertainment. So guys, आज का हमारा अगला डुएट डायरेक्टेड है। इसे रीअरेंज करना है, जो कि अलग अलग भाग में दिया गया है, जैसे हर, पेन, पुट, इंक, सम, इन, सी। और इसमें फुल स्टॉप है, क्वेश्चन मार्क कहीं पे नहीं है, तो ये क्वेश्चन मार्क वाला है नहीं। तो ये अफर्मेटिव है। तो जमाएंगे कैसे, सबसे पहले हम प्रोनाउन लिखेंगे। इसमें नाउन या प्रोनाउन होना चाहिए कि डूअर के रूप में यहाँ पे प्रोनाउन है, तो यहाँ पे होगा सी। सी के बाद हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए, लेकिन हेल्पिंग वर्ब इसमें नहीं है। तो मेन वर्ब देखेंगे तो मेन वर्ब है पुट, तो यहाँ पे हो गया सी पुट। अब देखेंगे सम, यहाँ पे क्या है, सम एडजेक्टिव है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आएगा, तो इंक यहाँ नाउन हुआ तो सम इंक हो जाएगा।
तो सी पुट सम इंक। और जो प्रीपोजिशन होता है वो किसी प्रोनाउन या नाउन के पहले आता है तो वो लग जाएगा इन हर पेन के पहले। तो हमारा जो सेंटेंस बनेगा वो बनेगा सी पुट सम इंक इन हर पेन। इस प्रकार से हमारा ये सेंटेंस रीअरेंज हो गया। तो गाइस आज का हमारा चौथा डू एज डायरेक्टेड है। इसे हमें डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है, या तो आप ये समझे कि डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में बदलना है। और एक बात तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे कि इनडायरेक्ट नरेशन या इनडायरेक्ट स्पीच में हमेशा जो सेंटेंस होता है वो पास्ट फॉर्म में होता है। तो यहाँ जब आप देखेंगे क्वेश्चन तो लिखा नेहा सैड, ये तो ठीक है पास्ट में। आगे का सेंटेंस तो जो इन्वर्टेड कामा में है वो प्रेजेंट में यहाँ पे है, आई वॉन्ट टू ओपन दिस बैग। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे नेहा सैड इसको एज इट इज लिखना है, और जो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा पहला वहाँ पे दैट लगा लेना है आपको। अब यहाँ नेहा कह रही थी तो इसलिए आई की जगह नेहा, और नेहा हो गई गर्ल, तो यहाँ पे आ जाएगा सी प्रोनाउन। तो हो जाएगा नेहा सैड दैट सी वांट की जगह वांटेड हो जाएगा, क्योंकि पास्ट बनाना है तो ये हो जाएगा वांटेड टू ओपन। और दिस उस टाइम की बात हो रही थी तो वो पास में बैग था इसलिए दैट दिस था। लेकिन नाउ अभी हमें करना पड़ेगा क्योंकि बैग अभी यहाँ पे नहीं है, तो हमें दिस की जगह दैट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा दैट बैग। तो इसका आंसर बनेगा नेहा सेड दैट शी वांटेड टू ओपन दैट बैग। सो गाइस आज का हमारा पांचवा डू एज डायरेक्टेड है। इसे हमें एज सून एज से चेंज करना है नो सूनर दैन में। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा एज सून एज द बॉयज सॉ द प्रिंसिपल दे बिकेम साइलेंट। ठीक है, तो हमारा ये जो सेंटेंस दिया गया है ये पास्ट में दिया गया है। अब हम इसे नो सूनर दैन में चेंज करेंगे। तो नो सूनर देन नो सूनर सबसे पहले ही आएगा एज सून एज की जगह, तो हमने यहाँ पे लिख लेना है नो सूनर। अब क्या करना है, नो सूनर के बाद एक हेल्पिंग वर्ब आती है, या तो डिड आएगी या तो हैड आएगी पास्ट में। तो हम यहाँ डिड का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा नो सूनर डिड। फिर उसके बाद सब्जेक्ट द बॉयज सेम सेम लिख लेना है। लेकिन यहाँ पे आप देखें डिड जब हेल्पिंग वर्ब कहीं भी लगती है तो उसके बाद जो वर्ब आती है वो फर्स्ट फॉर्म में आ जाती है। तो यहाँ पे हमारा जो वर्ब हो जाएगी वो सा की जगह सी हो जाएगी, और आगे द प्रिंसिपल सेम एज इट इज रहेगा। उसके बाद ये जो कॉमा है प्रिंसिपल के बाद उसकी जगह हमें दैन लगा लेना है, तो दैन हो जाएगा। और बाकी का सेंटेंस सेम लिख लेना है, क्योंकि ये जो हमारा ये वाला भी सेंटेंस है वो पास्ट का है, और अगला जो सेंटेंस लिखा हुआ है वो भी पास्ट का है, तो सेम एज इट इज रहेगा, यहाँ पे कुछ चेंज होने वाला नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा नो सूनर डिड द बॉयज सी द प्रिंसिपल देन दे बिकेम साइलेंट। आज का छठवां डू एज डायरेक्टेड, इसमें हमें वॉइस चेंज करना है, और जो दिया गया है क्वेश्चन में वो एक्टिव वॉइस है। लिखा गया है दे आर फ्लाइंग काइट्स, चेंज द वॉइस। तो हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो चलिए यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है काइट्स है, तो काइट्स हमने लिख लिया पहले। अब काइट्स के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब इस एम आर में आर लगनी चाहिए, क्योंकि काइट्स बहुत सारी हैं, तो ये हो जाएगा काइट्स आर। और अगर आपका एक्टिव वॉइस आईएनजी फॉर्म यानी कंटिन्यूअस वाले में है तो आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद बीइंग लगाना होता है, तो यहाँ पे आर के बाद लग जाएगा बीइंग। और फिर आप तो जानते ही हैं कि पैसिव वॉइस की जो मेन वर्ब आती है वो थर्ड फॉर्म आती है, तो यहाँ पे बीइंग के बाद फ्लाई की हो जाएगी फ्लोन। फिर बाय करके आपको सब्जेक्ट को लिखना होता है, तो सब्जेक्ट यहाँ ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, तो यहाँ दे का बनेगा दैम। इस प्रकार से हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा काइट्स आर बीइंग फ्लोन बाय दैम। आज का हमारा सातवां और सबसे आखिरी क्वेश्चन है। दिया हुआ है वी और कोष्टक में लिव हियर सिंस 1952, और इसमें सप्लाई द करेक्ट वर्ब फॉर्म। हमें यहाँ वर्ब की करेक्ट फॉर्म डालनी है जो कि यहाँ पे इनकरेक्ट है। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ जो क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन पढ़िए आप, वी लिव हियर सिंस 1952।
अब यहाँ पे आप ध्यान दें तो ये जो सिंस और फॉर होता है ये चलता है किसमें, ये चलता है परफेक्ट कंटिन्यूअस में। और यहाँ पे जो लिव लिखा है ये प्रेजेंट की फॉर्म में है बी के हिसाब से। तो मतलब हमें यहाँ पे सिंस के हिसाब से हमारा क्या होना चाहिए था, सेंटेंस होना चाहिए था परफेक्ट कंटिन्यूअस में, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के हिसाब से बी के साथ हैव आना चाहिए, फिर बीन आना चाहिए, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और फिर आना चाहिए हियर सिंस 1952। तो हम उसी प्रकार से करेंगे, वी लिख लेंगे पहले, फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें बी के हिसाब से हैव आना चाहिए हेल्पिंग वर्ब के रूप में, तो होगा बी हैव के बाद आना चाहिए बीन, तो हमने बीन यूज किया। फिर बीन के बाद जो मेन वर्ब होती है वो आईएनजी फॉर्म में आनी चाहिए, तो यहाँ पे हो जाएगा लिव का लिविंग। तो वी हैव बीन लिविंग हियर सिंस 1952। इस प्रकार से हमारे आज के 7 क्वेश्चंस सॉल्व हुए। सो गाइस, इन 7 डू एज डायरेक्टेड के साथ आज का हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। लेकिन यदि आपने इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं जो हमने फिल इन द ब्लैंक्स वाले बनाए हैं, तो आप लास्ट एंडिंग स्क्रीन में आप वहाँ लिंक में जाके आप देख सकते हैं, जो कि ऊपर दिख रहा है, वहाँ से आप क्लिक करके डायरेक्ट वीडियो को देख सकते हैं, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, और उसके अलावा आप प्लेलिस्ट में भी जाके वीडियोस को देख सकते हैं। तो आप देखिए और बताइएगा वीडियो आपको कैसे लगा। नीचे कमेंट करके यह भी बताइएगा कि अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।